साथ होता है कि हम सोशल मीडिया पे कुछ देखते हैं तो हम हमारे फॉलोअर्स बढ़ गए, हमारे लाइक्स आ गए, तो हम 5-10 मिनट के लिए तो खुश हो जाते हैं, बट दैट सेटिस्फैक्शन इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। इवन अ लॉन्गर टाइप ऑफ ग्रेटिफिकेशन, लाइक हमारे मार्क्स अच्छे आ गए तो हम 2-3 दिन के लिए तो खुश हो जाते हैं, बट दैट सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल। सो हाउ कैन यू बी सेटिस्फाइड regardless of all these things at all times? इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं इन दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा डीपली समझना चाहूंगा और मिल करके हम समझने की कोशिश करेंगे। एक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब क्या कि कोई ऐसा प्लेजर जो हमें पता है कि शॉर्ट टर्म में हमारे लिए अच्छा है लेकिन लॉन्ग टर्म में बुरा है, क्योंकि वो हमको अपना एडिक्ट बनाता चला जा रहा है और उसकी वजह से हम कोई ग्रो नहीं कर रहे हैं लाइफ में, हम जहां थे वहीं के वहीं हैं 10 साल में भी। तो उसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बट अगर आप प्यासे हो, पानी पिया, अच्छा लगा, दैट इज ऑल्सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बट उससे आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है, वो जरूरी है आपको सर्वाइव करने के लिए। तो पहले तो इन दोनों में हमने फर्क किया। एक तो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एज अ नीड फॉर दिस बॉडी, एक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विच इज एडिक्टिव, जो हमको एक लूप में फंसा देती है लेकिन उस लूप से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। लोग ये सोचते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बुरा है, मतलब किसी भी चीज से मुझे प्लेजर मिल रहा है तो प्लेजर वाला कोई काम ही नहीं करना है, सारे पेनफुल काम ही करने हैं। तो आपकी लाइफ बेसिकली कैसी हो जाएगी? कड़वी हो जाएगी। मतलब जो मिठास है, जिस सेटिस्फैक्शन की आप बात कर रहे हो, वो सब चली जाएगी आपकी लाइफ में से। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या? एक्सट्रीम में किसी भी चीज को करना जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए हार्मफुल है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। प्लेजर के लिए आप कुछ कर रहे हो जो शॉर्ट टर्म में अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है, दैट्स ओके। क्लियर है ना? सबसे पहले तो ये हमने इसको डिफरेंस को क्रिएट किया अपना आराम से, ठंडे दिमाग से। नाउ कम्स द पॉइंट कि ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप है, हम इसमें जाकर के क्यों फंस जाते हैं? हमें पता है ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम क्यों करते चले जाते हैं उस काम को? क्योंकि मजा आता है, प्लेजर मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी आप उसके चक्कर में फंसोगे, नहीं तो आप उसको छोड़ दोगे। अगर पेन मिलेगा तो फिर कहां से? मतलब सोचो, पेन नहीं मिलता है ना, प्लेजर मिल रहा है, देन अगेन एंड अगेन वी आर गोइंग फॉर इट, और फिर वो लत की तरह हो जाता है, मतलब आदत पड़ने लग जाती है उस चीज की। फिर उस चीज को हम चाह करके भी नहीं छोड़ सकते हैं। सो अब क्या करें? इससे बाहर कैसे आए? और ये सेटिस्फैक्शन वर्ड क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? क्योंकि जहां से भी जो भी हमको मिलता है वो सब टेम्पररी ही होता है, तो परमानेंट है क्या इस दुनिया में? तो जब कुछ परमानेंट है ही नहीं तो सेटिस्फैक्शन कहां से मिलेगा? आप कुछ भी कर लो, वट एवर यू डू, नो मैटर वॉट यू डू, आप कभी भी परमानेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। कुछ देर के लिए हो सकते हो। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? देखो, सेटिस्फैक्शन भी अब हम दोनों लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। एक है बॉडी। बॉडी के लेवल पे हमको जितनी भूख होती है, अगर हम उतना ही खाते हैं तो हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। ना भूख से ज्यादा खाते हैं ना कम खाते हैं, जितनी है उतनी खाई तो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। अब आते हैं माइंड के लेवल पे। ये माइंड के लेवल पे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है? क्योंकि माइंड के लेवल पे तो आपको कितना भी कुछ भी मिल जाए वो तो कम पड़ जाएगा। क्या माइंड के लेवल पे सेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट करता भी है? जिस तरह से पूरी दुनिया भाग रही है उस तरीके से। तो व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज आप जो भी सोच रहे हो सेटिस्फैक्शन का मतलब, इस चीज की क्या गारंटी है कि जब वो आप अचीव कर लोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा? अब इसका प्रूफ क्या है? आज आप जिस भी लेवल पे हो, जो भी आपने अचीव किया है अभी, हो सकता है 5 साल पहले आप सोचते होगे कि यार अगर मेरा इतना हो जाए ना, मतलब मैं इस कॉलेज में अगर घुस गया ना तो मजा आ जाएगा, मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। हो सकता है आप उस कॉलेज में ही हो, बट अभी भी सेटिस्फैक्शन नाम की कोई चीज तो है नहीं। तो ऐसे ही 5 साल बाद होने वाला है, ऐसे ही 10 साल बाद होने वाला है, ऐसे ही 20 साल बाद होने वाला है। अभी आपको सुनने में लग रहा है अरे वाह अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। तो अभी सेटिस्फैक्शन कहां से मिलेगा हमको? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये छोटा क्वेश्चन नहीं है जो आपने पूछा है। नंबर 1 तो क्या सेटिस्फैक्शन नाम की माइंड के लेवल पे कोई चीज है भी या नहीं? क्या माइंड के लेवल पे यानी थॉट के लेवल पे हम कभी सेटिस्फाइड हो भी सकते हैं या नहीं? उसके लिए हमको फिगर आउट करना पड़ेगा जो माइंड का नेचर है वो क्या है, माइंड क्या है, थॉट क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे एक डिजायर पूरा होता है तो 1000 डिजायर्स और आगे खड़े होते हैं। उसके लिए समझना पड़ेगा माइंड का सेंटर पॉइंट क्या है। वो मैं है। आपका जो माइंड है उसका सेंटर पॉइंट क्या है? आप हो। मेरे माइंड का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? मैं हूं। इस मैं को समझना पड़ेगा, ये मैं क्या है। क्योंकि अगर तो वो मैं लिमिटेड है तो कभी भी कितना भी उसको मिल जाए वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो मैं इन्फिनिट है तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। Definitely can understand the infinite basis. Can you expand on that कि हम infinite हैं और कैसे ये? मैं अभी ये नहीं कह रहा कि आप इन्फिनिट हो, बट मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आप इन्फिनिट हो लेकिन खुद को फाइनाइट समझते हो। अगर तो आप इस चीज को डिस्कवर कर लेते हो, मतलब आपको बनना नहीं है, क्योंकि बनोगे कैसे?
जो लिमिटेड है वो अनलिमिटेड कैसे हो जाएगा, और जो अनलिमिटेड है वो लिमिटेड कैसे हो जाएगा? जो इन्फिनिट है वो फाइनाइट नहीं हो सकता, और जो फाइनाइट है वो कुछ भी कर ले वो इन्फिनिट नहीं हो सकता। तो समझना पड़ेगा हमारे अंदर क्या है जो फाइनाइट है और क्या है जो इन्फिनिट है, और हम दोनों में से क्या है, किसके साथ में हम आइडेंटिफाइड हैं। यानी कि थॉट के लेवल पे मैं क्या कहता हूं कि मैं क्या हूं। अगर तो मैं फाइनाइट हूं तो मुझे कितना भी मिल जाए वो कम पड़ जाएगा। इस पूरी दुनिया को भी अगर मैं जीत लूंगा वो भी कम पड़ जाएगा। दुनिया मतलब इस प्लैनेट को। तब मैं दिमाग लगाऊंगा कि अब मैं और प्लैनेट्स को कैसे जीतूं, उस पर भी मेरा कब्जा हो जाए। जैसे आपने देखा होगा टिपिकली जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक स्टेट के लेवल पे जब वो पहुंच जाते हैं तो उनका दिमाग चलता है कि अब मैं कंट्री के लेवल पे कैसे पहुंचूं। कंट्री के लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उनका होता है कि किसी तरीके से पूरी दुनिया में मेरा दबदबा हो। नीचे से नीचे लेवल पे जो आदमी बैठा हुआ है और ऊपर से ऊपर जो लेवल पर आदमी बैठा हुआ है, सबके सब फाइनाइट है। सबके सबका जो मैं है वो लिमिटेड है, वो छोटा है, वो अधूरा है। तो वो अधूरा पूरा होने के लिए कुछ पाने की कोशिश करता है, लेकिन जिसको वो पा रहा है वो भी तो अधूरा ही है। चाहे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट है तो अधूरा ही। तो उससे उसकी नीड कभी भी पूरी नहीं होती है। तो अगर अपने माइंड के लेवल पे आप इन दोनों को देख लेते हैं और बारीकी से इन दोनों में फर्क कर सकते हैं, मेरे अंदर क्या है जो लिमिटेड है और क्या है जो अनलिमिटेड है। क्या अनलिमिटेड जैसा कुछ है भी मेरे अंदर, ये सब कुछ ही लिमिटेड है? जैसे देखो, एक चीज में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि ये जो बॉडी है दैट इज लिमिटेड। आपकी बॉडी वहां पर है, अभी आप कनाडा में हो तो वहां पर है, इंडिया में नहीं है ना। आपका जो थॉट है वो भी लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि आपका जो थॉट है वो आपका जो इंफॉर्मेशन अंदर फीडेड है, जो भी मेमोरी है, उसके बाहर नहीं सोच सकता है। कोई ऐसी जगह के बारे में आप सोच सकते हो जिसके बारे में ना तो आपने कभी पढ़ा है, ना सुना है, ना आपकी मेमोरी में ऐसा कुछ है? अगर ऐसी किसी जगह के बारे में आप इमेजिन भी करोगे तो आप क्या करोगे? जो आपको पता है उन दोनों चीजों को मिला करके एक जगह इमेजिन करोगे। यानी एक लाल रंग आपके माइंड में पड़ा हुआ है और एक ब्राउन कलर की जो एक फार्म लैंड होती है वो पड़ा हुआ है, तो आप क्या इमेजिन कर सकते हो? एक रेड कलर की फार्म लैंड। लेकिन ये कुछ नया इमेजिन नहीं किया आपने, आपने लाल को और एक फार्म लैंड को मिक्स कर दिया है। आप कहोगे हाँ मैं इमेजिन कर सकता हूं, मेरे माइंड में आ रहा है एक ऐसा कुत्ता जिसके सर पे सींग है। तो आपने क्या किया? किसी और जानवर के सींग उठा करके कुत्ते पे लगा दिए। एक्चुअल में आपने कोई नया कुछ क्रिएट नहीं किया है, इसको इमेजिनेशन कहते हैं। तो आपके थॉट की भी लिमिटेशन हमको क्लियर नजर आ रही है, फिर वो चाहे आपका थॉट हो चाहे मेरा थॉट हो। बट क्या इन दोनों के अलावा कुछ और भी है क्या हमारे अंदर? बॉडी और माइंड के अलावा कुछ और भी है क्या? और क्या वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अगर इसको आप बारीकी से देख पाओ और समझ पाओ तो फिर आपको ये जो सेटिस्फैक्शन है ये परमानेंट मिल सकती है। परमानेंट सेटिस्फैक्शन किसको मिल सकती है? जिसको अंदर तक ये पता लग गया है कि मैं कंप्लीट हूं अपने आप में, मुझे कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कंप्लीट होने के लिए। फिर आपका दूसरा सवाल आएगा कि जब हम ये जान लेते हैं तो फिर हम कुछ करेंगे ही क्यों? माइंड ऐसे चलने लग जाएगा। तो फिर आप जो भी करोगे वो ऐसे करोगे जैसे कि आप कंप्लीट हो, जो आप एक्चुअल में हो उसी तरह से एक्ट करोगे। तो जो कंप्लीट है वो कैसे एक्ट करेगा? उसके लिए ना तो रिलीजन के बेस पे कोई फर्क होगा दो लोगों के बीच में, ना नेशनैलिटीज के बेस पे कोई फर्क होगा, ना मेल फीमेल के बेस पे कोई फर्क होगा, ना इंसान और जानवर के लेवल पे कोई फर्क होगा। उसके दिमाग में किसी भी तरह का कोई फर्क होगा ही नहीं। उसके लिए सब एक होंगे, वो सबके लिए अच्छा ही सोचेगा, बुरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ उसमें ही है। सब कुछ किसमें है? इन्फिनिट में ही है। जो भी फाइनाइट है उसको एग्जिस्ट करने के लिए कोई इन्फिनिट फील्ड तो होनी चाहिए ना। साइंटिफिकली भी यही है ना। इस पूरे यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए जिसको जीरो पॉइंट फील्ड बोलते हैं, जो हो जिसपे ये सब कुछ टिका हुआ हो, जो खुद चेंज ना होती हो लेकिन ये पूरा चेंजिंग फिनोमेना उसमें हो। तो आप इन दोनों में से क्या हो? क्या आप वो चेंजलेस फील्ड हो? यानी एक तरह की एक मूवी चल रही है, लाइफ को देखो एक मूवी की तरह, एक स्क्रीन पे चल रही है, तो वो स्क्रीन नहीं बदलती है, स्क्रीन वहीं की वहीं है। अब स्क्रीन पे जो भी कुछ हो रहा है उससे स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूवी कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, मूवी चलती रहती है। अगर मूवी में कोई न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट कर गया है तो उससे स्क्रीन नहीं फट जाती है, स्क्रीन वहीं की वहीं रहती है। हो सकता है आप वो स्क्रीन की तरह हो, या हो सकता है अभी बेसिकली क्या है, इस पूरी मूवी में आपको एक कैरेक्टर नजर आ रहा है जिसको अभी आप शीशे में देखते हो, आप कहते हो मैं ये हूं और मैं सिर्फ ये ही हूं। तो क्या आप उस कैरेक्टर को देखने वाले हो या आप वो कैरेक्टर हो? जो कैरेक्टर है वो फाइनाइट है और जो उसको देखने वाला है यानी कॉन्शियसनेस वो इन्फिनिट है। जो कॉन्शियसनेस है वो सब में अलग अलग नहीं है, कॉन्शियसनेस एक ही है, बट द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस अपीयर्स टू बी डिफरेंट। जैसे कोई मूवी देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो जो भी कुछ दिख रहा है वो किस में दिख रहा है? आपकी ब्रेन में ही तो दिख रहा है, आपको ही तो दिख रहा है। वो कैरेक्टर देखने में अलग अलग लग रहे हैं, तो हो सकता है उस कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर आपको बहुत पसंद आ जाए जिससे आप रिलेट कर लो, आप कहो अरे यार ये तो मेरे जैसा है, मुझे बहुत पसंद है, तो वो आपका फेवरेट हो गया, दूसरा विलेन हो गया।
तो एक हीरो हो गया, एक विलन हो गया। हीरो कौन है? आप हो। विलन कौन है? कोई दूसरा है। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं दोनों तरफ, कुछ हीरो की तरफ है, कुछ विलन की तरफ है। ये पूरी मूवी चल रही है। ज्यादा तो नहीं हो रहा है थोड़ा सा जो मैं बोल रहा हूँ, या आप क्लियर देख पा रहे हो? आप ठीक लग रहा है आपको सुनने में? Yes. क्योंकि आई एम नॉट श्योर आपने किस स्टैंड पॉइंट से क्वेश्चन पूछा था। हो सकता है आपने पूछा होगा कि भाई इस मटेरियल वर्ल्ड में ये सेटिस्फैक्शन हमको कैसे मिलेगी। तो कड़वा सच ये है, यहाँ पर नहीं मिल सकती। देख लो जाकर के लोगों को। बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं जो फ्रॉड करके इधर उधर भाग गए हैं, आपको पता होगा, न्यूज पढ़ते होगे। बहुत पैसा था उनके पास में, क्या उनको सेटिस्फैक्शन मिल गई? नहीं मिली जी। इससे ये प्रूव होता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो इस दुनिया में, परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। जो परमानेंट सेटिस्फैक्शन है वो तभी मिल सकती है जब इस दुनिया का जो सच है वहां तक आप पहुंच जाओगे, यानी खुद के सच तक पहुंच जाओगे। क्योंकि आपका सच और इस दुनिया का सच अलग अलग नहीं है, एक ही है। जो बोलते हैं ना एक ओमकार सतनाम, तो क्या है वो सतनाम? सतनाम मतलब सत्य है, जो सत्य है। वो सत्य क्या है ये हमने सुना तो बहुत है, बट एक बार एक्सपीरियंशियली समझना पड़ेगा इसको। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको देखते चले जाओगे खुद के सच को, तो आपको डीप एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, डीप एक सेंस ऑफ पीस मिल जाएगा, जिसको सुकून बोलते हैं, शांति बोलते हैं। उसका मतलब समझ आ जाएगा कि अच्छा सुकून होता क्या है, शांति क्या होती है, और फिर आप रिलैक्स हो जाओगे अपनी लाइफ में। फिर जो करना है वो करते रहोगे ऊपर ऊपर लेवल से, लेकिन अंदर से ये भिकमंगापंती नहीं होगी जो बहुत लोगों में होती है, बहुत कुछ मिल जाने के बाद भी। बाहर से सेटिस्फाइड लग रहे होते हैं लेकिन अंदर से भरे पड़े हैं, कहीं से कुछ मिल जाए बस, और मिल जाए। ये और की जो भूख है ना वो मिट जाती है। How to be in the present moment in life, in whatever we are doing, because बहुत बात होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम सोशल लाइफ के बारे में सोच रहे होते हैं, जब सोशल लाइफ में होते हैं तो काम के बारे में सोच रहे होते हैं। पढ़ाई में भी ऐसा काफी बार होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं दिमाग में कुछ और चल रहा है, और ओवरऑल इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। बट हाउ कैन यू ओवरकम दिस साइकिल कि यू कैन बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी अटेंटिव एंड जस्ट एंजॉय इट? जो मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर दिया था ना, इसका भी आंसर वही है। प्रेजेंट मोमेंट है क्या, पहले उसको समझना पड़ेगा। व्हाट इज प्रेजेंट मोमेंट? क्या जिसको हम प्रेजेंट समझते हैं वो प्रेजेंट है या वो पास्ट है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसको ध्यान से कभी ऑब्जर्व करके देखना। घर की छत पे कभी खड़े हो जाना और देखना अगर कहीं कोई फायरवर्क्स हो रहे हैं तो बम पहले फटता है, यानी दिखता पहले है, सुनाई बाद में देता है, कुछ सेकंड्स बाद आवाज आती है। कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया है? उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि लाइट तेज ट्रैवल करती है, साउंड धीरे ट्रैवल करती है, तो आपको आवाज बाद में आती है, दिखता पहले है। तो दोनों में से प्रेजेंट मोमेंट क्या है? क्योंकि जिस वक्त वो हुआ उस वक्त तो आपने उसको देखा ही नहीं, उसके कुछ सेकंड्स बाद देखा ना, तो वो तो पास्ट है जिसको आप देख रहे हो। जो सोच रहे हो मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो सब मेमोरी है। मेमोरी मतलब क्या? भूत। भूत मतलब क्या? पास्ट। इनफैक्ट फ्यूचर के बारे में भी जो भी आप सोच रहे हो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर मेमोरी। जो भी सोच रहे हो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी। मेमोरी मतलब क्या? पास्ट। तो प्रेजेंट किसको कहते हैं? जिसको पूरी दुनिया प्रेजेंट समझती है, क्या वो प्रेजेंट है या वो पास्ट है? तो इस तरह से समझना होता है। प्रेजेंट मतलब क्या? प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। वर्तमान मतलब क्या? जो है। क्या है? जो सत्य है, जो बदलता नहीं है, जो आता जाता नहीं है, जो हमेशा रहता है, जो मिटता नहीं है, वो प्रेजेंट है। तो जिसमें सब कुछ आ जा रहा है वो सब परछाइयों की तरह है, आता है चला जाता है, होता पहले है, आता बाद में है, क्योंकि बीच में स्पेस भी है और टाइम भी है। जब स्पेस होगा तो टाइम भी होगा ना इन्वॉल्व। ये जो स्पेस टाइम फिनोमेना है इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। जब भी स्पेस होता है, आप कुछ देख रहे हो और बीच में स्पेस है, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए टाइम लगेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, आप रात को आज अपने घर की छत पे चले जाना और आसमान में कुछ तारे देखना। जो भी तारे आपको दिख रहे हैं, क्या वो हैं या वो थे? आराम से सोचना, आराम से गूगल करना, एक बार स्टडी करना इसके ऊपर। क्योंकि जो भी आपको दिख रहे हैं, मतलब उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे हैं। मतलब लाइट को भी ट्रैवल करने में मिलियन ईयर लगे, लाइट को वहां से यहां तक पहुंचने में। तो हो सकता है उनको मरे हुए, जिन तारों को आप देख रहे हैं, कई मिलियन लाइट ईयर्स हो चुके हैं और हमें लग रहा है कि वो है। हमें क्या लग रहा है? ये प्रेजेंट मोमेंट है, देखो मेरे को सब कुछ दिख रहा है। प्रेजेंट कहां है? इट मे और मे नॉट बी देयर। और एक बात तो पक्की है, जैसे आपको दिख रहे हैं तारे, जो भी आसमान में दिख रहे हैं, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। या तो वो मिट चुके हैं या वो बदल चुके हैं। ऐसे इस दुनिया में है, होता पहले है, सुनाई बाद में देता है, होता पहले है, दिखाई बाद में देता है। तो प्रेजेंट को देखोगे कैसे? तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब क्या है? जो भी दिख रहा है आपको वो तो सब पास्ट है, और जो भी सोच रहे हो वो सब उसी पास्ट के बेस पे सोच रहे हो। तो जिसमें ये सब कुछ चल रहा है वो वर्तमान है, वो आप हो।
तो प्रेजेंट मोमेंट में आपको रहना नहीं है, आप ही प्रेजेंट मोमेंट हो। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब कुछ आप में है। इसको बोलते हैं देश और काल। काल मतलब क्या? टाइम। और देश मतलब क्या? स्पेस। स्पेस और टाइम आप में है, कॉन्शियसनेस में है, इसके बाहर नहीं है। और ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं ना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो इस तरह से आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आराम आराम से चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड है ये समझने में कि स्पेस टाइम फिनोमेना एक्चुअल में क्या है। अपने अंदर झांक के देखो, आपको सब कुछ दिखेगा, सारे आंसर्स मिलेंगे एक एक करके सब समझ आता चला जाएगा। फिर आप कभी भी कुछ भी करोगे नहीं सेटिस्फाई होने के लिए, यानी आपकी सेटिस्फैक्शन फिर टाइम में नहीं होगी, अभी होगी, यही होगी, इसी वक्त। और अभी और यही कभी जाने वाला नहीं है।